भांगड़ किला हमारे इंडिया के सबसे डरावने और भूतिया जगहों में से एक। वहाँ के लोग इस किले को भूतों का घर भी कहते हैं, क्योंकि अक्सर वहाँ से जाने वाले लोगों को किसी की पायल की आवाज, किसी की रोने की आवाज या तो किसी की बुलाने की आवाज भी सुनाई देती है। बाकी इसके बारे में आगे और भी बातें करेंगे, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये स्टोरी है दो दोस्तों की, राहुल और अमन। राहुल जो था वो था एक गांव का लड़का। उसका गांव राजस्थान के किसी गांव में ही है, तो उसने मुझे बोला है कि मैं उसके फैमिली के बारे में ना बताऊं या फिर उसके गांव के बारे में ना बताऊं, तो इसलिए मैं सिर्फ राहुल के बारे में बता रहा हूं। और अमन जो था वो था एक शहर का लड़का। तो अमन आया था छुट्टियों में राहुल के घर, क्योंकि अमन जो था वो था राहुल के चाचा का लड़का। अमन ने 2-3 दिन आने से पहले ही ये राहुल से बोल रखा था कि जब मैं आऊंगा तब हम दोनों जाएंगे भांगड़ किला घूमने और देखेंगे कि ऐसा कौन सा भूत है जो लोगों को डराता रहता है। अमन जिस दिन राहुल के घर आया उसी रात लगभग 11 बजे दोनों चले जाते हैं भांगड़ किला घूमने। वहाँ पहुँचते ही अमन कहता है कि अरे यार, यहाँ पे देखना कितना सन्नाटा है, कितना मस्त वाइब आ रहा है यार, फालतू में ही लोग डरते हैं। पर राहुल को ये चीज पता था कि वो जगह कितना ज्यादा खतरनाक है और वो कितना ज्यादा हॉन्टेड भी है। कुछ देर दोनों वहीं पे रुकते हैं, ऐसे बातें करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद राहुल कहता है, भाई अब हो गया ना, तूने देख लिया ना किला, देख ऐसा ही दिखता है, चल अब घर पे चलते हैं। पर अमन को इतना नहीं चाहिए था। अमन को अंदर जाकर देखना था कि अंदर ऐसी कौन सी भूत है जिससे लोग डरते रहते हैं। फिर अमन ने राहुल से बोला कि भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं, उसके बाद मैं खुद तुझे ले चलूंगा घर पे। पर राहुल जा नहीं रहा था, क्योंकि उसे सारी चीज पता थी कि अंदर क्या क्या हो सकता है। पर अमन ने राहुल के पैर पर हाथ जोड़ा और कैसे भी करके उसे मनाया कि चल भाई बस थोड़ी दूर, उसके बाद मैं खुद वापिस आऊंगा और दोनों घर पे जाएंगे। और फिर दोनों अंदर गए। किले में इतनी शांति थी कि अगर वहाँ पे एक सुई भी गिरे ना तो पता चल जाए कि वो सुई कहाँ पे गिरी है। चांद की जो रोशनी थी वो पूरा भांगड़ किले के ऊपर पड़ रही थी और उसके वजह से भांगड़ किला और भी हॉन्टेड दिख रहा था। उसी रोशनी के सहारे ये किले के धीरे धीरे अंदर जा रहे थे। अमन आगे था और राहुल पीछे डरते डरते चल रहा था। तभी राहुल को कुछ फील हुआ, ऐसा लगा कि राहुल के पीछे से कोई जल्दी से भाग गया। राहुल बहुत ही डर गया और अमन से बोल रहा है कि भाई अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं 1 सेकंड भी यहाँ पे रुकने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। और फिर अमन ने राहुल को जैसे तैसे करके मनाया, उसे बताया कि भाई तू बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, इसलिए तुझे फालतू में कुछ फील हो रहा है, समझा। और इस बार अमन राहुल के हाथ पकड़ के लेके जा रहा है ताकि उसे डर ना लगे। तभी वो सीढ़ी से टकराते हैं और उनको फील होता है कि आगे तो सीढ़ी है। किले में इतना अंधेरा था कि वो सीढ़ी पर चढ़ भी नहीं सकते थे, तो अब वो दूसरी तरफ से जा रहे हैं। जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो उनको एक बहुत ही डरावनी आवाज आती है। अब देखो, मुझे बंगाली नहीं आता, लेकिन हिंदी में इसका मतलब होता है यहाँ का मनाने आए हो। अब देखो, जो मुझे बताया गया है सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ, दिल पे मत लेना। जब आवाज आई उन लोगों ने पीछे देखा तो उस अंधेरे में ही एक हल्की रोशनी से एक औरत दिखाई दी, जो सफेद कपड़े में थी और बहुत ही अजीब सी, जिसे देखकर किसी की भी फट जाएगी। ये सीन देखकर राहुल वहीं पर बेहोश हो गया। अमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तभी उसके माइंड में एक चीज क्लिक होती है, हनुमान चालीसा। और वो बिना रुके लगातार हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। वो शेडो या फिर जो भी चीज थी वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है, इसे बंद कर दे, इसे बंद कर दे। अमन को ये समझ में आ जाता है कि उसे प्रॉब्लम हो रहा है हनुमान चालीसा से, और वो बहुत ही जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। वो लगातार 20-25 मिनट तक हनुमान चालीसा पढ़ता है और उतनी देर के बाद जो चुड़ैल का आवाज होता है वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है और अमन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। पर उसके बाद अमन 1 सेकेंड भी वेस्ट नहीं करता, जल्दी से राहुल का दोनों हाथ पकड़ के अपने कंधे पे उठाता है। वो पूरा जी जान लगाकर वहाँ से भागता है। उसके सामने मेन गेट होता है, वहाँ पर जाकर दोनों गिरते हैं धड़ाम। अमन का यहाँ से यहाँ तक हाथ बहुत ही बुरी तरीके से छिल जाता है, पर वो इन सब चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। जल्दी से पानी खोजता है और राहुल को होश में लाता है। दोनों जल्दी से बाइक पर बैठते हैं और पास वाले ही हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं। वहां जाने के बाद उनको ये फील होता है कि जितनी भी नेगेटिविटी उनके पीछे लगी थी वो सारी भाग चुकी है और वहां पे उनको बहुत ही अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है कि हाँ, अब सब कुछ ठीक है। वो रात भर वहीं हनुमान जी के मंदिर में रुकते हैं और सुबह लगभग 10 बजे वो घर पे जाते हैं और बहुत ही ज्यादा डांट सुनते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वो इतने ज्यादा डर गए थे कि ये स्टोरी अभी तक उन्होंने अपने घर में भी नहीं बताया है। तो उन दोनों ने मुझे बताया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इस पूरे स्टोरी का क्रेडिट राहुल और अमन को जाता है, क्योंकि इन दोनों ने अगर मुझे स्टोरी नहीं भेजा होता तो शायद मैं अभी आपको नहीं बता रहा होता। तो थैंक यू सो मच मेरे भाई। बाकी अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।